नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दिया सलाई का तत्सम क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए दिया शलाका, बी दिव्य शलाका, सी दीप शलाका, डी द्वीप शलाका। सही जवाब है ऑप्शन सी द्वीप शलाका। अगला सवाल है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। अगला सवाल है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी भारतेंदु युग। सही जवाब है ऑप्शन सी रीतिकाल। घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। वे रीतिकाल की तीनों प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अग्रणी कवि थे। अगला सवाल है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन हैं ए व्याकरणी, बी व्याकरण, सी व्याकर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। अगला सवाल, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? निर्वेद किसका स्थायी भाव है? आपके ऑप्शन से ए शांत रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। सही जवाब है ऑप्शन ए शांत रस। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद का मतलब है उदासीनता। अगला सवाल है, कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए रुक्ष, बी वृक्ष, सी पल्लव, डी अखाड़ा। सही जवाब ऑप्शन डी अखाड़ा। तद्भव शब्द अखाड़ा है। अगला सवाल, दर्शन का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए दर्शन, बी दर्शन, सी दर्श, डी दर्शन। सही जवाब है ऑप्शन बी दर्शन। अगला सवाल है, चित्राधार किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए विद्यापति, बी श्री राम शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह उनकी प्रारंभिक प्रकाशित रचनाओं में से एक है। इसका प्रकाशन साल 1918 में हुआ था। यह ब्रज भाषा में लिखी गई प्रसाद जी की पहली रचना है। अगला सवाल है, यथा रुचि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययीभाव। जिस शब्द में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आप, प्रति, यथा, भर, हर जैसे शब्द आते हैं। अगला सवाल है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए रसखान, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी शालिभद्र सूरी।
बताइए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश महाभाषा के महाकवि थे और जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। अगला सवाल, ब्रज भाषा हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन से ए पहाड़ी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा हिंदी की पश्चिमी उपभाषा है। अगला सवाल, चपल का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए गंभीर, बी वाचाल, सी चंचल, डी उद्यमी। आप सही जवाब है ऑप्शन ए गंभीर। अगला सवाल है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सलभ, बी चंचरिक, सी सिलीमुख, डी मिलिंद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शलभ। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची हैं मधुकर, अली, भृंग, भौरा, चंचरिक, मिलिंद, सिलीमुख, द्विरेफ, मधुव्रत। अगला सवाल, बाधा डालना का क्या अर्थ है? बाधा डालना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए पाला पड़ना, बी रोड़ा अटकाना, सी बरस पड़ना, डी घमंड करना। सही जवाब है ऑप्शन बी रोड़ा अटकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। जिस पंक्ति में सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल, कस्तूरी कुंडल बसय उपन्यास के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रेमचंद, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसय उपन्यास को मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। यह उपन्यास राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना, डी लिखना। सही जवाब है ऑप्शन डी लिखना। चलना, फिरना, दौड़ना, सोना, मुस्कुराना इनमें से कोई भी क्रिया सकर्मक नहीं है, बल्कि ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। वहीं लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।